आज विश्वकर्मा जयंती है। ब्रह्मांड के पहले शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा का जन्मोत्सव मनाया जाता है। आज विश्व भर में कुशल कामगर औजार और हथियार का प्रयोग करने वाले लोग विश्वकर्मा भगवान की पूजा करते हैं। अपने अपने औजारों और हथियारों को साफ करके उनकी पूजा करके प्रसाद चढ़ाते हैं। इस दिन विश्वकर्मा भगवान की पूजा के साथ उनकी कथा पढ़ने व सुनने से आपकी पूजा संपन्न मानी जाती है। सूत जी बोले, प्राचीन समय की बात है। मुनि विश्वामित्र के बुलाने पर मुनि और सन्यासी लोग एक स्थान पर एकत्र हुए। सभा में मुनि विश्वामित्र ने सभी को संबोधित किया। मुनि विश्वामित्र ने कहा, हे मुनियों, आश्रमों में दुष्ट राक्षस यज्ञ करने वाले हमारे लोगों को भोजन बना लेते हैं, यज्ञों को नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण हमारे पूजा पाठ ध्यान आदि में परेशानी हो रही है। इसलिए अब हमें तत्काल उनके कुकृत्यों से बचने का कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। मुनि विश्वामित्र की बातों को सुनकर वशिष्ठ मुनि कहने लगे, एक बार पहले भी ऋषि मुनियों पर इस प्रकार का संकट आया था। उस समय हम सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए थे। ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनियों को संकट से छुटकारा पाने के लिए उपाय बताया था। ऋषि लोगों ने ध्यान पूर्वक वशिष्ठ मुनि की बातों को सुना और कहने लगे कि वशिष्ठ मुनि ने ठीक ही कहा है, हमें ब्रह्मदेव की शरण में जाना चाहिए। ऐसा सुनकर सब ऋषि मुनियों ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। मुनियों के इस कष्ट को सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे मुनियों, राक्षसों से तो स्वर्ग में रहने वाला देवताओं को भी भय रहता है, फिर मनुष्यों का तो कहना ही क्या है, जो बुढ़ापे और मृत्यु के दुखों में लिप्त रहते हैं। उन राक्षसों को नष्ट करने में श्री विश्वकर्मा जी समर्थ है। आप लोग विश्वकर्मा जी की शरण में जाएं। इस समय पृथ्वी पर अग्नि देवता के पुत्र मुनि अंगीरा यज्ञों में श्रेष्ठ पुरोहित है। जो श्री विश्वकर्मा के भक्त है, वही आपके दुखों को दूर कर सकते हैं। इसलिए हे मुनियों, आप उन्हीं के पास जाएं। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के कथन के अनुसार मुनि लोग अंगीरा ऋषि के पास गए। मुनियों की बातों को सुनकर अंगीरा ऋषि ने कहा, हे मुनियों, आप लोग क्यों व्यर्थ में इधर उधर मारे फिर रहे हैं? दुख को दूर करने में विश्वकर्मा भगवान के अतिरिक्त कोई भी समर्थ नहीं है। अमावस्या के दिन आप लोग अपने साधारण कर्मों को रोककर भक्ति पूर्वक श्री विश्वकर्मा कथा को सुने, उनकी उपासना करें। आपके सारे कष्टों को विश्वकर्मा भगवान अवश्य दूर करेंगे। महर्षि अंगीरा की बातों को सुनकर सभी लोग अपने अपने आश्रम को चल दिए। तत्पश्चात अमावस्या के दिन मुनियों ने यज्ञ किया। यज्ञ में विश्वकर्मा भगवान का पूजन किया, श्री विश्वकर्मा कथा को सुना, जिसका परिणाम यह हुआ कि सारे राक्षस भस्म हो गए, यज्ञ विघ्नों से रहित हो गया, उनके सारे कष्ट दूर हो गए। जो मनुष्य भक्ति भाव से विश्वकर्मा भगवान की पूजा करता है, उनकी अर्चना करता है, वह सुखों को प्राप्त करता हुआ संसार में बड़े पद को प्राप्त करता है और उनको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जय श्री विश्वकर्मा। बोलिए जय ब्रह्मा जी की जय। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे श्री राधा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधा।